हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव नॉलेज बाय मी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कि स्टॉक एक्सचेंजेस के क्या क्या रूल्स होते हैं या क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो a stock exchange is an important factor in the capital market. It is a secure place where trading is done in a systematic way. देखो, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कैपिटल मार्केट में। सो इट इज़ सिक्योर प्लेस। ये क्या है, एक सिक्योर प्लेस है जहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, जो भी मतलब सिक्योरिटीज़ या शेयर परचेज या फिर सेल किए जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे तो आप समझ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है वो सिस्टमेटिक वे में होता है। तो फिर है हेयर द सिक्योरिटीज़ आर बॉक्ड एंड सोल्ड एज पर वेल स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ क्या होता है, सिक्योरिटीज़ को, जो भी सिक्योरिटी होती हैं उससे ख़रीदा या बेचा जाता है एज़ पर वेल स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके तहत। फिर है सिक्योरिटीज मैंशनड हेयर इंक्लूड डिवेंचर्स एंड शेयर्स इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी दैट इज करेक्टली लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज, म्यूनिसिपल एंड पब्लिक बॉडीज़। तो सिक्योरिटीज़ जो कि मेंशन हो रखी है, मतलब सिक्योरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डिवेंचर, शेयर जो कि किसी पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है, और दैट इज़ करेक्टली लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। और वो जो कंपनी होती है वो लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है करेक्टली लिस्टेड एट म्यूनिसिपल एंड पब्लिक बॉडीज़। और जो भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ माने कि इन सब चीज़ों में क्या होनी चाहिए, वो रजिस्टर होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। अगर लिस्टेड नहीं होगी तो वो हमारी फ्रॉड कंपनी में भी आ सकती है। उसके बाद है द सेकेंडरी मार्केट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। और इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज़ challenging the savings of the people and making them available for investment purpose। ये क्या होता है कि it plays an important role in economic development of the country, यानी कि जो भी हमारा देश है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इट इज़ चैलेंजिंग द सेविंग ऑफ द पीपल, यानी कि जो भी लोग हैं उनकी सेविंग्स को चैलेंज करता है, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ लाइक रोल जो भी हैं। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट है इसमें रोल ऑफ एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, ठीक है। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर यानी कि यही जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि ये कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें है स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है जो कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक की तरफ इंडिकेट करता है। और इट रिकॉर्ड्स ऑल द मेजर एंड माइनर चेंजेस इन द शेयर प्राइस। और क्या रिकॉर्ड करता है ये, जो भी चेंजेस हो रहे हैं शेयर प्राइसों में, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड करता है इसका। सो इट इज़ राइटली सेड टू बी द पल्स ऑफ द इकोनॉमी विच रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इट मेजर्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। If price of share rise, so it is boom for economy, but the share of price is fall, then the economy is in recession। इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या मेजर करता है, इकोनॉमिक कंडीशन की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। और इफ़ प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी कि प्राइस ऑफ शेयर अगर बढ़ता है, मान लो किसी भी कंपनी का अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये हमारी क्या है, ये इकोनॉमी के लिए वो वरदान है। बूम यानी कि वरदान है। और बट द शेयर ऑफ प्राइस इज़ फॉल, यानी कि अगर शेयर ऑफ प्राइस गिरता है तो ये इकोनॉमी के लिए क्या है, घाटे में है, ठीक है। और इसका सेकंड प्राइस है वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़।
ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज का और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये वैल्यूएशन या प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस होना चाहिए इसकी भी वैल्यूएशन करता है। तो सेकंड है स्टॉक मार्केट हेल्प्स इन द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक मार्केट क्या होता है, हेल्प करता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब आपको पता ही सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है कि अगर जैसे कि मान लो, जैसे अभी आप देखते होंगे कभी कभी बीच बीच में जैसे कि टमाटर और प्याज की कीमत बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो टमाटर की कीमत बढ़ गई है तो क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है। ठीक है, तो इस वजह से अगर सप्लाई कम होती है तो डिमांड जो मतलब प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सप्लाई एंड डिमांड का रूल होता है, वो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ रखा होगा वो, और मैंने बता भी दिया है अभी इसके बारे में। तो उसकी तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया कि सप्लाई एंड डिमांड की उससे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की जाती है। और दूसरा है सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय कंपनीज दैट आर प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड to be valued higher if company is valuation of securities help creditor, investor and government in performing their respective function। तो जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है, मतलब जो नामी कंपनी, रेपुटेड कंपनी होती हैं, उनकी शेयर की वैल्यू ऑलरेडी हायर होती है। तो अगर वो जो कंपनी होती है वो क्रेडिटर की, इन्वेस्टर की, गवर्नमेंट की, सबकी हेल्प कर सकती है, अच्छा परफॉर्म करती है। तो इससे हमारा वैल्यूएशन और प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज से द्वारा तय किया जाता है। थर्ड है ट्रांजैक्शनल सेफ्टी। ट्रांजैक्शनल सेफ्टी में क्या होता है कि ट्रांजैक्शनल सेफ्टी इज इंश्योर्ड एज द सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज आर लिस्टेड। अगर ट्रांजैक्शनल सेफ्टी होता है कि मान लो आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि कंपनी जो है लिस्टेड, कंपनी वैसे लिस्टेड ही होती है इसमें स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि सारी जो भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन से बनी होती हैं। एंड द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन आफ्टर वेरीफाइंग द कंपनीज पोजीशन। ऑल कंपनीज लिस्टेड हैव टू अडेयर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन एज लेड आउट बाय द गवर्निंग बॉडी। ट्रांजैक्शन सेफ्टी में यही है कि अगर मतलब आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी है। ठीक है, तो इसमें यही है कि ट्रांजैक्शनल सेफ्टी में आपकी सिक्योरिटी मायने रखती है। मतलब अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के किसी भी शेयर में, तो इसमें सेफ्टी है, क्योंकि इसमें वही कंपनियां आती हैं जो कि वेरीफाइड कंपनियां होती हैं, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बनी हुई होती हैं। फोर्थ है इसमें कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। Stock exchange offers a platform for trading of securities of the various companies. This process of trading involves continuous disinvestment and reinvestment, which offers opportunities for capital formation and subsequently growth of the economy। यहाँ पे क्या हो रखा है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है, ऑफर्स करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द वेरियस कंपनीज। इसमें क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट और रीइन्वेस्ट। मान लो जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और अब आपको दूसरी कंपनी ऐसी मिल रही है कि जिसके कंपनी के शेयर और भी ज़्यादा अच्छे हैं, और आपको पता है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको हायर रिटर्न मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पुराने वाले शेयर्स को बेच के, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, नए वाले शेयर में पैसा लगा सकते हो। जो भी नई कंपनी के शेयर हैं उसे बोलेंगे री इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल फॉर्मेशन बनेगी और इससे इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। फिफ्थ पॉइंट है इसमें मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसमें है स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट एंड बाय रोलिंग आउट न्यू इश्यूज टू इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। इसमें क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हेल्प करता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन
अबाउट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट, यानी कि इक्विटी मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए वह वाली इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। एंड बाय रोलिंग आउट न्यू इश्यूज टू इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, और इसी के ज़रिए क्या होता है, ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि इनकरेज यानी कि बढ़ावा देता है लोगों को कि आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको हायर रिटर्न मिलेगा। 6 पॉइंट है इसमें, ऑफर्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है सट्टेबाजी। तो बाय परमिटिंग हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ द ट्रेडेड सिक्योरिटीज, द स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज एंड लिक्विडिटी। तो बाय परमिटिंग हेल्दी स्पेकुलेशन बोला गया है इसमें, क्योंकि आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है ऑफ द ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं। तो द स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज एंड लिक्विडिटी क्यों बोला गया है इसमें, क्योंकि आपको जब मन जाए आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7th है फैसिलिटीज़ लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी की फैसिलिटीज़ होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज इन इंश्योरिंग अ रेडी प्लेटफॉर्म फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। दिस गिव्स इन्वेस्टर्स the confidence that the existing investment can be converted into cash, or in other words stock exchange offers liquidity in terms of investment। इसमें है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या होता है, जो भी हमारी सेल एंड परचेज होती है सिक्योरिटीज़ की, तो वो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है। और दिस गिव्स इन्वेस्टर्स द कॉन्फिडेंस दैट द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस देता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो कन्वर्ट कर सकते हो आप कैश में। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज ओपर लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर है इसमें 8 बेटर कैपिटल एलोकेशन। बेटर कैपिटल एलोकेशन क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विल हैव देयर शेयर्स traded actively, and so such companies are able to raise fresh capital from the equity market. Stock market helps in better allocation of capital for the investors so that maximum profit can be earned। इसका मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, यानी कि जो रेपुटेड कंपनीज होती हैं, विल हैव देयर शेयर ट्रेडेड एक्टिवली यानी कि उनके शेयर ट्रेड होते रहते हैं, मतलब खरीदे बेचे मोस्टली तो लोग खरीदते हैं वैसे जब कंपनी नामी है तो। एंड सो सच कंपनीज आर एबल टू रेज, तो इस तरह की जो कंपनी होती है रेपुटेड कंपनी, वो फ्रेश कैपिटल इक्विटी मार्केट से जल्दी ही बढ़ा लेती हैं। तो जो स्टॉक मार्केट होता है वो हेल्प करता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए बेटर कैपिटल एलोकेशन कि आप इस कंपनी में पैसे लगाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। 9th है इसमें इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। सो इसमें है स्टॉक मार्केट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज विच ऑफर ग्रेट रिटर्न्स। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट मेक्स फॉर अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देन गोल्ड एंड सिल्वर। और इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक मेन फंक्शन है। तो स्टॉक मार्केट सर्व करते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सारे इसके रोल्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों में, एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।